नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूं सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों शेयर बाज़ार वाले आपके चैनल का नाम सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर समय पर सुचारू रूप से मिल जाए। आज का जो स्टॉक है कंसिडर करने जा रहे हैं ओरिएंट होटल। ठीक है, इस स्टॉक में क्या खास है जानेंगे वन बाय वन, तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलो, हमारा जो पिछले वीडियोस हमने जो आपके सामने प्रेजेंट किए, गुजरात सीधी सीमेंट, कॉफ़ी डे, HBL पावर, उनके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे आ रहे हैं। अगर आपने मिस कर दिया होगा तो एक बार उनको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलो, स्टॉक में क्या खास है देखो, यहाँ पर आप देखोगे वैसे ये स्टॉक जो है बहुत नीचे से ऊपर आया है। ठीक है, यहाँ पर 6 अप्रैल 2022 को इसने हाई लगाया था 69.95 का, फिर एक करेक्शन आया अच्छा खासा। उसके बाद में फिर ये स्टॉक उठ के गया ऊपर और इस स्टॉक ने जो हाई लगाया यहाँ पे वो करीब करीब आप मान के चलो 8 अगस्त 2022 को 76 रुपये 20 पैसे का। ठीक है, उसके बाद में करेक्शन आया और फिर ये स्टॉक आ गया नीचे। यहाँ पर इसने जो लो बनाया वो करीब करीब 65.30 का, और उसके बाद आज इसकी क्लोजिंग हुई है 73.65, करीब करीब 6-6.5% मान लो आप राउंड फिगर में, उतना बढ़ के बंद हुआ है। ठीक है, अब इस स्टॉक में जो जो दिख रहा है चार्ट पर उसको कंसिडर करेंगे, उसको चर्चा में करेंगे। देखो यहाँ पर क्या किया हमने कि एक ये वाला, इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ, थोड़ा सा हमको सहूलियत हो जाएगी। ठीक है ना, कुछ इस तरह से थोड़ा सा और कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पर जो है इस स्टॉक में यहाँ पर आप देखोगे तो ये पॉइंट को लेकर और ये वाले पॉइंट को लेकर, ठीक है, हमने ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन तैयार की है। ठीक है, फिर हमने ये ट्रेंड लाइन जो तैयार की है ये पॉइंट को लेकर और इस पॉइंट को लेकर। ठीक है, अब जो है आप यहाँ पर देखोगे जब हम ये ट्रेंड लाइन तैयार हुई है तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये ट्रेंड लाइन के आसपास इस स्टॉक ने जो है बहुत समय तक विचरण किया, मतलब 5-6 दिन के आसपास मोटा मोटा आप मान लो उसको। ठीक है, अच्छा, फिर क्या हुआ कि इस स्टॉक में धीरे धीरे करके तेज़ी बनना चालू हुई। अब यहाँ पर जो है वॉल्यूम के पैटर्न को सबसे पहले समझे। देखो वॉल्यूम का पैटर्न आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहीं पे कहानी समझ में आ गई थी करीब करीब आप जनवरी के मंथ में 3 जनवरी के आसपास से। यहाँ से वॉल्यूम का ट्रेंड आप देखोगे तो कंटिन्यू कुछ मंथ वाइज बढ़ रहा है इसमें, और अभी हाल फिलहाल अगर आप इधर आओगे कहाँ पे, यहाँ पर अगस्त वाले मंथ में, ठीक है, 2 अगस्त से तो इस स्टॉक में वॉल्यूम और बढ़ने लगा। ठीक है, चलो ठीक है, उतना समझ में आ गया। कैंडल के साइज़ बढ़ने लगे वो भी दिख रहा है, लेकिन अभी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई है दोस्तों कि ये फ्रीक्वेंसी जो है ना बढ़ गई है। ठीक है, मतलब कैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे आज का जो वॉल्यूम का जो बार है आप इसको देखोगे तो आपको सारी कहानी आ जाएगी समझ में कि इतना बड़ा वॉल्यूम का बार जो यहाँ पे बना था 5 अगस्त को, उसके बाद में फिर ये बन गया 14 सितंबर को, मतलब आज। ठीक है, मतलब अब ये हमको दिख रहा है इस स्टॉक में, इस चार्ट पर हमको ये दिख रहा है कि यार इसमें वॉल्यूम का जो बढ़ना कंटिन्यू हो रहा है। वॉल्यूम का जो बड़े बार है वो इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, प्राइस का जो एक्शन है वो भी इस बात को इंडिकेट कर रहा है। कैंडल्स की जो साइज़ हैं वो भी अपने आप में इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये 3-4-5 चीज़ें तो हो गई प्राइस वॉल्यूम एक्शन के हिसाब से वो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें तो देखो बहुत अच्छी बात है कि ये स्टॉक जो है 210 हल मूविंग एवरेज, 110 हल मूविंग एवरेज, 55 हल मूविंग एवरेज, 33 हल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो गुड। ठीक है, फिर दूसरी बात है कि यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर आने वाले दिनों में 1-2 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, 5 दिन हो जाए, इस में 33 और 55 का एक बढ़िया वाला क्रॉसओवर होने वाला है, वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। फिर जो है इस स्टॉक में जो रिसेंट इसका जो हाई है 76.20 है। अब हमने जो ट्रेंड लाइन तैयार करी ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है कि जो प्राइस रेंज है उसके अप्स एंड डाउन से वो एक नैरो रेंज में सिमटते जा रहे हैं, जैसा कि हमने कल वाले स्टॉक में भी चर्चा करी थी। सेम इस तरह का पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है।
दूसरी बात है कि अभी तक जैसे हमने 2-3 दिनों से जो चार्ट कंसिडर किए, स्टॉक कंसिडर किए, उनको एनालिसिस किया, तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि स्टॉक जो है ना काफ़ी नीचे गिर गए थे। ये स्टॉक ऐसा है कि जो ऊपर की ओर है, तो इसमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ठीक है। फिर अगर होटल सेक्टर को आप देखोगे तो सारा होटल सेक्टर के जो स्टॉक है वो अच्छे खासे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एक बार शेलेक्ट होटल भी हमने दिया था काफ़ी टाइम पहले, बहुत कम भाव पे थे उसके, तो अब तो काफ़ी बढ़ गया, उसका चार्ट ऑफ द वीक में उसको कंसिडर किया था एक बार, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, अब हमको देखो, अब ये नैरो रेंज में सिमटता जा रहा है, तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन देख रहे हो, ये इसका थोड़े समय के लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकती है, ज़रूरी नहीं करे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है अगर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो सारे इफ्स एंड बट्स को कंसिडर करके चलना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक ये रेजिस्टेंस जो लाइन है, जो करीब करीब मान के चलो 75 से 78 के आसपास के जो लेवल्स है, उन पे थोड़ा सा यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम हो सकता है। या फिर क्या हो कि वॉल्यूम इतना बढ़िया है तो ये वॉल्यूम की कंटिन्यूटी और बढ़ जाए और ये स्टॉक तेज़ गति से आगे निकल जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये दो तरह की पॉसिबिलिटी ट्रेंड लाइन के हिसाब से। यहाँ पर इस वाली ट्रेंड लाइन को आप देखोगे तो ये इस ट्रेंड लाइन जो है मुझे लगता है ये अच्छे सपोर्ट का काम करना चाहिए और आगे भी करना चाहिए। तो उस हिसाब से क्या होगा कि अगर आप जब इसका अगर स्टॉप लॉस लगाओगे तो 65 के आसपास लगा के चलना, 64 से 65 का रेंज है, उसके आसपास आप स्टॉप लॉस लगा के चलना है इस स्टॉक में, ठीक है। अब जो है नैरो रेंज की खासियत ये होती है कि स्टॉक जो है ऊपर नीचे जब जाता है तो उसका जो ऊपर नीचे जाने का जो रेंज है वो कम होता जाता है और वो स्टॉक फिर एक दिशा पकड़ लेता है, समझ रहे हैं आप। जैसा मैंने कल भी आपको बताया था, तो सेम यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है कि इसमें अपसाइड के डायरेक्शन होने की संभावना दिख रही है और मुझे लगता है कि स्टॉक अच्छा खासा जाना चाहिए, ऊपर परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। फिर आप यहाँ पर आ जाओ कि अगर MACD को देखो तो आज ही यहाँ पर MACD का बुलिश क्रॉसओवर होता हुआ दिख रहा है अच्छे वॉल्यूम के साथ में, तो वो भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, उस दृष्टि से भी हमको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये मोटा मोटा ये सारी जो चीज़ें हमने चार्ट के बेसिस पर कंसिडर करी। अब टारगेट की बात करें, देखो ऐसा है कि भाई साहब की टारगेट का तो यहाँ पर ये है कि स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास से लगभग आप मान के चलो, ठीक है ना। तो फिर मुझे लगता है कि ना इसको जो है कम से कम आप मान के चलो कि 85 से 90 रुपये के टारगेट को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि आप ये जो रेंज देखोगे ना, यहाँ से आप देखोगे ये जो रेंज है करीब करीब आप मान के चलो 70 रुपये के आसपास का, ठीक है ना। 70 रुपये के आसपास का जो रेंज है 70 रुपये के आसपास का, तो 70 से जो है एक मेन जो कहना चाहिए कि इस स्टॉक के लिए वो रहा, एक हर्डल रहा। एक बार यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर भी इसने थोड़ा सा स्टे किया, समय बिताया वहाँ पे भी, लेकिन उसके बाद में फाइनली जो हुआ कि एक बार अटेम्प्ट हो गया और दूसरी बार हो गया। मतलब अगर वैसे संभावना ये भी रहती है कि अगर कोई जो स्टॉक है वो एक बार किसी मतलब जैसे मैंने कल भी किया था वॉल क्रेक करने वाली जो बात है, तो यहाँ पर अगर दिख रहा है, अगर यहाँ पर वो हो गया तो दैट मीन्स इस स्टॉक में बहुत अच्छे खासे जो संभावनाएं दिखेगी हमको, तो उस दृष्टि से यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज की कहानी, ठीक है। चलो, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, किसी भी तरह से कोई भी खरीदारी की राय नहीं दे रहा हूँ, ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए कह रहा हूँ, ना एंट्री करने के लिए कह रहा हूँ, ना पोजीशन बनाने के लिए कह रहा हूँ। जैसा भी लगे, जो भी लगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से करिए सलाह मशवरा, उसके बाद में निर्णय लीजिए, या फिर अपने स्वविवेक के साथ में आपको जो करना चाहें वो कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। चलो, वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, जय माता दी।